डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनका परिवार महार समाज से था, जो उस समय भारतीय समाज में अत्यंत शोषण और भेदभाव का सामना कर रहा था। अंबेडकर जी का जीवन प्रारंभ से ही अत्यंत कठिन और संघर्षमय रहा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। आज मैं देश के सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो किया है देश के लिए, हमारे लिए, उन्होंने सभी को समानता में पिरोना चाहा। लेकिन अपने देश में ऐसे लोग हैं जो देश में सिर्फ अंधेरा फैलाना चाहते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं वही दिखाना चाहा हूं कि बाबा साहब के संघर्ष को समझ सकें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। YouTube पर वीडियो मिलना मुश्किल है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसे लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाया जा सके। जिस स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, जिसने स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा प्राप्त किया है, पानी पीने तक को नहीं मिले, उसकी कहानी तो सुनना चाहिए। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सत्ता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी BA की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने DSc किया और बैरिस्टर बनने के लिए ग्रेज इन में भर्ती हुए। अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर वे भारत में अपनी जाति और अन्य शोषित वर्गों के लिए एक मजबूत आवाज बन गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन छुआछूत और भेदभाव के विरोध में समर्पित किया। उन्होंने समाज में छुआछूत और वर्ग भेद के खिलाफ एक अग्रदूत के रूप में काम किया। इस संदर्भ में महाड़ सत्याग्रह 1927 में उनका योगदान अत्यंत स्मरणीय है, जब उन्होंने छुआछूत का विरोध करते हुए दलित समुदाय को महाड़ के तालाब से पानी पीने का हक दिलवाने के लिए प्रदर्शन किया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर में शोषण के विरुद्ध एक अस्तित्व रखने की कोशिश की, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान की रचना में उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता को प्रदान करने का काम किया। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रदान करे। संविधान में उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही छुआछूत और अन्याय का अंत करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सामाजिक सुधार और छुआछूत के मुद्दों पर मतभेद रहे। गांधी जी हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि अंबेडकर जी इसे स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह दलित समाज को उनकी अस्मिता से अलग करने जैसा है। 1932 में पूना पैक्ट के दौरान उनके बीच महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसमें अंबेडकर जी दलित समाज के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। गांधी जी इसके विरुद्ध थे और कह रहे थे कि इससे भारत में भेदभाव और बढ़ेगा। अंततः पूना पैक्ट के रूप में समाधान हुआ, जिसमें दलित समुदाय के लिए विशेष सीट का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन में भी अपने समुदाय के लिए हक मांगा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ भी मुद्दों पर बातचीत की। ब्रिटिश शासन के दौरान भी उन्होंने अपने लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए प्रभावशाली नेताओं से बातचीत की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ भी उनके संबंध थे। हालांकि संविधान में समानता युक्त और न्याय व्यवस्था का मामला हो या सामाजिक सुधार, अंबेडकर और नेहरू के मध्य कई मुद्दों पर मिलते जुलते विचार रहे हैं। नेहरू ने उनके काम और योगदान को सराहा और भारत की प्रगति के लिए उनके विरोध और समर्थन को महत्वपूर्ण माना। अंबेडकर ने दलित समुदाय की विभिन्न मांगों को एक साझा रूप में व्यक्त किया। इन मांगों में समान अधिकार, सामाजिक सम्मान और आर्थिक व शैक्षिक सुधार मुख्य थे। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि दलित समुदाय को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वे मानते थे कि भारत जैसे देश में, जहां सामाजिक अवस्था और जाति पर आधारित भेदभाव गहराई से व्याप्त था, दलित समुदाय को अपना स्थान हासिल करने के लिए संघर्ष और सुधार दोनों की आवश्यकता है। अंबेडकर जी ने यह समझा कि दलित समाज का आर्थिक और शैक्षिक सुधार ही उनकी मुक्ति और प्रगति का मूल है। उन्होंने दलित समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बताया और इसके लिए सार्वजनिक विद्यालयों में प्रवेश और उन्नति के अधिकार पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है जो दलित समाज को उत्तराधिकार और सामर्थ्य दे सकता है।
इस संदर्भ में उन्होंने दलित समुदाय के लोगों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई, जो आज भी भारत में चल रही हैं और दलित समुदाय के लिए विकास का मूल आधार बन चुकी हैं। अंबेडकर जी का मानना था कि दलित समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके हकों और सम्मान को सुरक्षित रखने का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। 1930 के दौरान उन्होंने दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार मांगा था, जिसे अलग निर्वाचन का हक के रूप में जाना गया। यह मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी, जिसमें उन्होंने दलित समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अलग से सीटों की मांग की थी। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अलग निर्वाचन भारत के सामाजिक संदर्भ में एक और विभाजन का कारण बन सकता है। गांधी जी ने अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अनशन किया और इसके बाद अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट को लेकर संवाद हुआ। अंततः 1932 में पूना पैक्ट पर सहमति हुई, जिसमें दलित समुदाय के लिए संवैधानिक सीटों का प्रावधान किया गया, परंतु अलग निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। पूना पैक्ट के बाद भी अंबेडकर जी ने दलित समुदाय के लिए संविधान में विशेष अधिकारों और आरक्षण की मांग को जारी रखा। 1950 में भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह व्यवस्था अंबेडकर जी के प्रभाव के कारण ही लागू हो पाई थी और उनके सामाजिक न्याय और सम्मान के लक्ष्य को प्रगतिशील बना रही है। अंबेडकर जी का धार्मिक सुधार के प्रति भी गहरा लगाव था और उनका यह मानना था कि अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए उन्हें धार्मिक रूप से भी अपनी मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अंत में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपनी पत्नी और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने दलित समाज को एक नई धार्मिक पहचान और विकल्प दिया, जो कि छुआछूत और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक प्रभावशाली कदम था। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों मैत्री, करुणा और न्याय पर आधारित यह परिवर्तन दलित समाज के लिए एक नए जीवन का प्रतीक बन गया। आज भी अंबेडकर जी के इस कदम को दलित समुदाय में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, जो समानता और सम्मान के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के योगदान के प्रभाव के कारण ही भारत में दलित समाज के लिए एक मजबूत आरक्षण व्यवस्था, शैक्षिक सुविधाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो पाया है। उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया। भारत में जो दलित आंदोलन है वह उन्हीं के विचारों और शिक्षा से प्रेरित है। आज भारत में उनके आदर्श और सिद्धांतों पर चलकर दलित समाज अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रहा है। संविधान में उनके द्वारा स्थापित विचार और व्यवस्थाएं भारत के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक हैं। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन में जो लक्ष्य स्थापित किए वह भारत में समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लक्ष्य बन गए हैं और उनका जीवन और योगदान आज भी हर एक दलित और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अंबेडकर जी का आत्मविश्वास था कि हर व्यक्ति को समान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। हिंदू धर्म में समानता और स्वाभिमान के सिद्धांतों का अभाव था, जो उनके और उनके समुदाय के लोगों के सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाता था। बौद्ध धर्म में उन्हें यह समानता और सम्मान मिला, जो वे अपने जीवन भर अपने